ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है और एक फाइनल मोड़ आ गया है। और इसमें जो किरदार है यूएई का, यानी मुत्तहदा अरब अमारात का, बहुत ही भयानक गंदा गलीज किरदार सामने आया है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल को हाँ कर दी है। ये इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा है। हाँ, बहुत खौफनाक ही है। ये खौफनाक मंसूबा है ईरान पर हमला करने का, जमीनी हमला करने का, जो सामने आ गया है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस पर मोहर लगा रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इंतहाई घिनौनी घटिया साजिश की है ईरान और मिडल ईस्ट के खिलाफ, खलीजी ममालिक के खिलाफ। साजिश क्या है? 3 रास्ते दे दिए हैं अबू धाबी ने, यानी कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका को, कि वो ईरान के अबू धाबी और मुत्तहदा अरब अमारात से जो करीब तरीन रास्ते हैं, वहां से वो अपनी पैदल फौज बासानी ईरान में दाखिल कर सकता है। यानी बताना यह है कि 4 मुकामात का अमेरिका ने इंतखाब कर लिया है, जहां से वो ईरान के मुख्तलिफ जजीरों पर कब्जे के लिए अपनी जमीनी फौज दाखिल करेगा। और जराए ये दावा कर रहे हैं कि इसके लिए मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर वो इस रास्ते से ईरान पर कब्जा करना चाहें और अगर अपनी जमीनी फौज दाखिल करना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। काबिल अफसोस बात यह है कि अगर अबू धाबी ने, यानी मुत्तहदा अरब अमारात ने, यूएई ने ऐसा किया तो ये जंग अमलन तमाम खलीजी ममालिक, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी और वहां पे खून बहेगा, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। ये वो खौफनाक मंसूबा है जो मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर अमेरिका ने नया मंसूबा तैयार किया है और उसके पीछे जो है वो इसराइल छुपा है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मैंने आपको सही सूरत हाल मिडल ईस्ट की जंग की, ईरान इसराइल की जंग की बतानी है, वो बहुत खौफनाक है। हालात बहुत खौफनाक हो गए हैं और इंतहाई खौफनाक इस जंग का मरहला शुरू होने वाला है और फाइनल अटैक करने वाला है अमेरिका ईरान पर। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये खबर दुरुस्त है, जो इंटरनेशनल मीडिया की इस वक्त शायद सुर्खियाँ चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि यूएई ने अमेरिका से एक नया मुआहदा किया है खुफिया तौर पर और उन्हें इजाज़त दे दी है कि वो मुत्तहदा अरब अमारात के जो एयर बेसेस हैं वहाँ से अगर ईरान की तरफ वो मार्च करना चाहता है, हमला करना चाहता है, तो वो सिर्फ 200-150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान के 4 जजीरे अगर वो चाहे तो उन पे कब्जे के लिए अबू धाबी का सर भी इस्तेमाल कर सकता है, उसका हाथ भी इस्तेमाल कर सकता है, उनकी ज़मीन भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा अगर ये हो गया और ऐसा यूएई ने कर लिया है अपने इसराइल को खुश करने के लिए, अपने मूदी पार्टनर को खुश करने के लिए, ये अबू धाबी वालों को मालूम होना चाहिए कि मूदी और इसराइल किसी और अमेरिका किसी के दोस्त नहीं हैं। ये पहली बात है। और अगर ऐसा हुआ तो जो मुत्तहदा अरब अमारात है ये अपनी मौत को और अपने मुल्क की तबाही को खुद आवाज़ देगा और ख़ुद यानी कि उसका ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि फिर इसराइल के साथ साथ जो मैदान जंग बनेगा वो अबू धाबी बनेगा और उसकी 6 रियासतें बनेंगी और वहाँ तबाही आएगी। और यही यूरोप चाहता है कि मुत्तहदा अरब अमारात, यही एक साजिश है कि अमेरिका भी यही चाहता है और यूरोप भी यही चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का सरमाए का बड़ा हिस्सा है वो यूएई में है और दुनिया के सरमायाकार जो अपने काले धन को वाइट करना चाहते हैं वो इधर उन्होंने पनाह ली हुई है और इधर सरमायाकारी हुई है। अब यूरोप जो है वो भूखा हो रहा है और यूरोप चाहता है कि किसी तरीके से जो मुत्तहदा अरब अमारात है उसको जंग में झोंका जाए और वो अमेरिका का अलाई बने और उसके साथ साथ अलाई बने और इसके बाद ईरान उसको तबाह कर दे और फिर सरमायाकार वहाँ से भाग के यूरोप आ जाए वापस। नाज़रीन, ये अपनी जगह है, लेकिन जो इस वक्त मैंने तज़िया पेश करना है, आपको ख़बर देनी है, ख़बर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खलीज फ़ारस के एक नहायत हसास और स्ट्रेटेजिक मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे और लिख के बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ईरान के 4 जजीरे बड़े अहम तरीन हैं जो खलीज फ़ारस में के करीब तरीन हैं और ये सबसे ज़्यादा
3 मुल्कों के करीब है। नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा जो इनका फासला है इन जजीरों का, इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, वो अबू धाबी से है, यानी कि यूएई से है। सबसे कम फासला 150 से लेकर 200 और 220 किलोमीटर जो है उसकी दूरी पर है ईरान के ये जजीरे, और बड़े ही ये ज़रखेज़ ज़खीरे हैं, जजीरे हैं। और यहाँ पर अब अमेरिका जो है वो अपनी पैदल फ़ौज के ज़रिए वहाँ दाखिल होना चाहता है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि किन रास्तों से ये अब दाखिल होंगे। पहले इन्होंने ये फ़ैसला किया था अमेरिकियों ने कि वो खारग जो जजीरा है, यहाँ से दुनिया का 80 से 90% तेल ईरान से और दीगर ममालिक से वहाँ से गुज़रता है, तो उस पर कब्ज़ा किया जाए। वहाँ ये नाकाम हुए। पहले भी 26 मार्च को इन्होंने जो है वो वहाँ पे हमला किया था और ये नाकाम रहे। ईरानियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ये अमेरिका का वतीरा है कि इसने ये तहैया कर लिया है कि दुनिया को ट्रंप ने तहैया कर लिया कि मैंने सुकून से नहीं रहने देना और मैंने जंगें कर दी हैं। एक तरफ ये अमन का दाई बनता है और दूसरी तरफ दुनिया की बर्बादी का बायस बन रहा है। इसकी अपनी साली इसके घर के अंदर तबाही आ गई है। उसने इसके घर के अंदर, नाज़रीन ये भी आपको खबर बताऊंगा अपने अगले प्रोग्राम में कि इसकी साली ने क्या किया इसके साथ, और फिर बीवी से थप्पड़ खाए इसने उसी वाक़या पर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताना है कि ये बड़ी मज़ेदार खबर है कि ईरान के अहम जज़ायर कौन से हैं जहाँ ये अब प्लानिंग कर रहा है अमेरिका और इसराइल के अरबों की मदद से, खलीजी ममालिक की मदद से वहाँ पे घुस जाए और पैदल फ़ौज के ज़रिए हमला करे। ये 4 मुकामात पर इन्होंने ओके कर दिया है। आइंदा दिनों में, आइंदा 72 घंटे बहुत अहम है कि अमेरिका ज़मीनी फ़ौज वहाँ दाखिल कर सकता है। पहले ये बमबारी करेगा, वो मैं बताऊँगा किस तरह से दाखिल होगा। अब एक जजीरा है जो, इसका नाम है खलीज फारस के जो करीब तरीन और अबू धाबी के करीब तरीन, उसका नाम है अबू मूसा, और दूसरे का नाम है सीरी, और तीसरा जो है वो है फराग या फारवर, और चौथा जो है वो है खारग। अब जगराफी तौर पर ना सिर्फ ईरान के दफाई लाइन समझे जाते हैं ये जजीरे, जगराफी तौर पर ना सिर्फ ईरान की दफाई लाइन समझे जाते हैं, बल्कि ये बराह रास्त खलीज में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर करते हैं। अहम बात यह है कि ये जज़ायर मुत्तहदा अरब अमारात के बड़े फ़ौजी अड्डे, ख़ास तौर पर अबू धाबी के एयर बेसिस, अबू धाबी के एयर बेसिस से सिर्फ तकरीबन 150 से 260 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। यानी कि जगराफियाई लिहाज से ये फासला ज़्यादा नहीं, और किसी भी जदीद मज़ाइल या फ़ज़ाई ताकत के लिए ये चंद मिनटों की मुसाफत बन सकते हैं। चंद मिनटों की मुसाफत, अगर फ़ज़ाई हमला करना है तो चंद मिनट, और अगर पैदल चलना है तो 150 से 260 और 250 के किलोमीटर यहाँ तक हैं। अच्छा, इसीलिए इन जज़ायर की अहमियत सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े की नहीं, इसीलिए इन जज़ायर की अहमियत सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े की नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों, तेल की तरसील और इलाकाई सलामती से जुड़ी हुई है। अच्छा, अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान या अमारात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी खलीज और आलमी मईशत तक पहुँच जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस खित्ते पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि खलीज फारस में इस्तेकाम दरअसल आलमी इस्तेकाम की बुनियाद है। ये मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका का जो खौफनाक इस जंग में प्लान है वो सामने आ चुका है, और इंटरनेशनल जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, वो इस पर मोहर लगा रही हैं कि अमेरिका अब अनोखी चाल चलना चाह रहा है और इसके लिए अपने टिशू के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है मुत्तहदा अरब अमारात को, और कतर भी किसी हद तक साथ है, और सऊदी अरब भी किसी हद तक साथ है, चूँकि सऊदी अरब में भी अब मज़ारे शुरू हो चुके हैं। शहज़ादा जो उनके वलिअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के ख़िलाफ़ आज मैंने देखा है कि बड़े वहाँ पे मुज़ाहरे हुए हैं कि अमेरिका का साथ मत दो ईरान के ख़िलाफ़। अच्छा, ये एक नई चीज़ है। अब जो ये 4 जज़ायर हैं ईरान के, अब इनको काटना चाहता है अमेरिका उससे, और फिर आस्ता आस्ता आगे बढ़ना चाहता है। ईरान फ़ौजी हमले, जो ज़मीनी हमले हैं, ये कल भी मैंने बताया था, उसका फ़ैसला कर चुका है। अब ये 4 मुकामात हैं जिनके ज़रिए से, जिनकी गर्दन पर पैर रख कर, पाँव रख कर, फुट रख कर
अमेरिका ईरान में दाखिले और कब्ज़े का प्रोग्राम बना चुका है और उसके लिए इस्तेमाल कौन हुआ है? नंबर 1 पे ये ज़राए बता रहे हैं और इंडियन मीडिया तो चीख चीख कर कह रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी मौत को आवाज़ दी है। ईरान अब उसको नहीं छोड़ेगा और वहाँ पे तबाही आएगी, क्योंकि यूरोप यही चाहता है कि यूरोप का जितना सरमायादार है दुनिया के कहीं के भी, वो मुत्तहदा अरब अमारात में बैठे हुए हैं छुप कर और अपने काले धन को उन्होंने वाइट कर लिया है और यूरोप उजड़ रहा है, भूखा हो रहा है। अब जो प्लानिंग है अमेरिका की ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात उन्हें ये 4 ही इलाके दे दे, चारों अपने रास्ते दे दे और वहाँ से वो ईरान पर हमला करे। ये जज़ायर जो हैं ये तेल की गुज़रगाहों के हवाले से बड़े मरूफ बंदरगाहें हैं। अब कहा यह जा रहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने, जो अमेरिका है, ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि और इसराइल को कह दिया है कि अगर वो ईरान पर कब्ज़ा करना चाहे और उसको निस्तो नबूद करना चाहें और उसके 4 बड़े जो जजीरे हैं, अल जज़ायर जो हैं, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, अबू मूसा और सीरी और खारग और फिर खराग, ये इस पे पहले कब्ज़े करें और ज़मीनी फ़ौज दाखिल करें, अगला हिस्सा काट दें ईरान से और फिर आप ईरान की तरफ, तेहरान की तरफ बढ़ें। ये ज़राए ये कह रहे हैं कि अबू ज़बी ने ये बता दिया है और जो मुबस्सरीन हैं, जो माहिरीन हैं, ये कह रहे हैं कि अगर अबू ज़बी ने मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने ऐसा किया तो ये उनकी मौत होगी, क्योंकि यूरोप में फिर कह रहा हूँ कि यूरोप कह रहा है कि अबू ज़बी तबाह हो जाए और वो यूरोप आबाद हो जाएँ, सरमायाकार वापस चले जाएँ। तो जो मुत्तहदा अरब अमारात के वारसान हैं, शेख हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। वो शाह से ज़्यादा शाह के जो हैं वो बने हुए हैं ज़्यादा चहेते। तो नाज़रीन, ये वो 4 बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी आज के प्रोग्राम में कि एक नई जंग शुरू होने वाली है और मुत्तहदा अरब अमारात उन्हें 4 रास्ते देना चाह रहा है कि वहाँ से वो अटैक करें, पहले बमबारी करें और उसके बाद जो है वो कब्ज़ा कर लें चारों जजीरों पर, फिर ईरान की तरफ आगे बढ़े। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको कबल अज़ वक्त ये बता रहा हूँ कि मुत्तहदा अरब अमारात के हालात इसराइल से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये थी अब के प्रोग्राम की ताज़ा तरीन। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।